हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अनएम्प्लॉयमेंट के दो टाइप्स। नंबर वन, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और साथ में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। और हमने पढ़ा था अर्बन एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमने दो कैटेगरी को स्टडी किया था। नंबर वन, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, और नंबर टू, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप इन अनएम्प्लॉयमेंट्स के बारे में फर्दर जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर इनको फुली एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से होते हैं? इसमें आपका ओपन अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सो it refers to the unemployment in which people are able and willing to work but fail to get work. They are ready to work at existing wage rate but there are no job opportunities available. तो ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें किसी भी तरह से वर्क उनके लिए अवेलेबल नहीं होता है। This type of unemployment is common among agricultural laborers, persons who have migrated from rural areas to urban areas, and also educated persons. तो एक्चुअली ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह से कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जो कि आपको डायरेक्टली देखने से पता चलता है कि भाई हाँ, कोई पर्सन है जो अनएम्प्लॉयड है। ये लोग जो होते हैं वो सर्च ऑफ जॉब रहते हैं, थ्रू न्यूज़पेपर्स या थ्रू अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स से हर टाइम कांटेक्ट में रहते हैं और उनसे कहीं वैकेंसी या किसी प्रकार की जॉब के लिए पूछते रहते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को रजिस्टर्ड करके रखते हैं इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, जो रोज़गार दफ्तर होता है वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करते हैं कि किसी भी प्रकार की अगर कहीं वैकेंसी अवेलेबल होती है तो दे आर रेडी टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? इट इज़ ए सिचुएशन व्हेन अ वर्कर डज नॉट वर्क फॉर फुल टाइम और इवन इफ ही इज़ वर्किंग फुल टाइम ही इज़ पेड लेस देन व्हाट शुड ही गेट। तो ये एक्चुअली कभी कभी इसमें पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो पर्सन होता है वो वर्किंग में तो होता है लेकिन वो अपनी पोटेंशियल, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, उससे कम स्ट्रेंथ पे वर्क करता है। ये दो तरीके का हो सकता है। नंबर वन इज़ विजिबल। विजिबल इन नेचर जो होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, इस सिचुएशन में जो पर्सन होता है अपनी पोटेंशियल से कम वर्क करता है। तो हम अगर इसको वर्क आवर्स में कैलकुलेट करते हैं कि कोई पर्सन 8 आवर्स काम कर सकता है, लेकिन ड्यू टू अंडर एम्प्लॉयमेंट उसको 4 आवर्स या 6 आवर्स ही वर्क मिलता है। नेक्स्ट वन इज़ इनविजिबल। इनविजिबल इन नेचर जो होती है, इसमें पर्सन फुल टाइम वर्क तो करता है लेकिन उसे जो वेजेस मिलती है वो उसकी पोटेंशियल या उसके वर्क के अकॉर्डिंग कम होती है। और इसमें हम एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्किल्स, जो उनके स्किल्स हैं, उससे कम पोस्ट पर वर्क करते हैं। कभी कभी जो हाई एजुकेटेड पर्सन होते हैं उन्हें ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट के कारण अपने से कम लेवल पर वर्क करना पड़ता है। तो इस तरह के सिचुएशन को भी हम अंडर एम्प्लॉयमेंट में काउंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है या वर्कर है वो अपनी स्ट्रेंथ या अपने पोटेंशियल से कम लेवल पर वर्क करता है। नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ड्यू टू मिसमैच बिटवीन डिमांड ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स एंड अनएम्प्लॉयड पर्सनस, कि पर्टिकुलर टाइप के वर्कर्स की जो डिमांड होती है वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं जो अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं। इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकनॉमी। ये इसका रीज़न क्या होता है कि इकनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, नई डिमांड्स आती हैं या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई अपडेशन की,
उसकी वजह से ये दोनों रीज़न हो सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे हो सकते हैं। जो ट्रेंड वर्कर्स है ओल्ड टेक्नोलॉजी के, वो जो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है उसको एक तरह से वहाँ पर लॉन्गर रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि उनको जो ट्रेनिंग है, जो उनके स्किल्स है, वो ओल्ड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और न्यू टेक्नोलॉजी में वो एग्जिस्ट नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से दे आर अनएम्प्लॉयड और वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। नंबर 2 इज़ चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। अब जो नई डिमांड क्रिएट हुई है उसके अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड ही होती है। जैसे कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज़ हो गई है और नए प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, तो जो लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन में, जो ओल्ड प्रोडक्ट प्रोडक्शन में वर्क कर रहे थे, अब वो नए प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में रिक्वायर्ड नहीं रहेंगे और वो अपनी जॉब्स को खो देते हैं, जिसकी वजह से ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये कहलाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई वर्कर होता है और अपनी जॉब को छोड़ देता है और उसके बाद वो कोई नई जॉब जब ज्वाइन करता है, तो उसके बीच में जो टाइम होता है अनएम्प्लॉयड रहता है और उसको हम एज ए अनएम्प्लॉयड पर्सन काउंट करते हैं। सो इट occurs when workers leave one job and need some time to wind up the previous job and undertaken some formalities to join the new one। तो ये वही बात है कि एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब को ज्वाइन करने में जो पर्टिकुलर बीच में टाइम होता है उसमें वो पर्सन अनएम्प्लॉयड रहता है। दिस में आल्सो हैपन ड्यू टू इम्परफेक्ट नॉलेज अबाउट इंफॉर्मेशन ऑन जॉब अवेलेबिलिटी और मे बी ड्यूरिंग ब्रेक डाउन। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जो पर्सन होता है उसके पास नॉलेज कम होती है जॉब अवेलेबिलिटीज़ की। जब उसने एक जॉब को लेफ़्ट किया है तो अदर वैकेंसीज़ को जब वो फाइंड करता है तो उसको उस दौरान उसको कुछ टाइम स्पेंड होता है और वो जॉब अवेलेबिलिटी की उसके पास परफेक्ट नॉलेज ना हो, तो वो जो टाइम होता है नई जॉब को ज्वाइन करने का या सर्च करने का, वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। ये अक्सर ड्यूरिंग ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन से रिलेटेड है कि जैसे प्लांट के अंदर ब्रेक डाउन होगा और ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन अगर आ रही है, कोई इक्विपमेंट्स आ रहा है, तो प्लांट को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है या जो प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो वो जो लोग वहाँ पर काम करते हैं दे आर अनएम्प्लॉयड फॉर दैट ड्यूरिंग टाइम, उस ड्यूरिंग टाइम के अंदर वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज़ लास्ट वन। तो यहाँ पर अगर हम साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट को समझे तो ये रिलेटेड है बिज़नेस साइकिल से। अब बिज़नेस साइकिल जो होती है वो ज़्यादातर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ होती हैं, जहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन होता है वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होता है और प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होता है हमेशा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो जब उनको लगता है कि जो उनकी सेल है वो डिक्रीज़ हो रही है, इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड ऑफ गुड्स है वो कम है, तो वो अपने सप्लाई को डिक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से अपने कुछ प्लांट्स को वो शट डाउन कर देते हैं। और ये ड्यूरिंग होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन और डिप्रेशन। तो ड्यूरिंग द फेस ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज़ फॉलिंग, वहाँ पर लेवल ऑफ इनकम जो है हाउस होल्ड्स की वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो गुड्स की डिमांड कम कर देते हैं। और जब वो गुड्स की डिमांड या सर्विसेज की जो डिमांड है वो डिक्रीज़ कर देते हैं तो उनकी प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो जाती है, जिस वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो धीरे धीरे कम वर्क करना या फिर अपने प्लांट्स को शट डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस दौरान काफ़ी लोग जो होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं। सो द नेशन वुड फाइंड साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। और उसी दौरान ये कहा जाता है कि उस पर्टिकुलर नेशन के अंदर साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है और जैसे ही रिसेशन और डिप्रेशन पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उस इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज़ हो जाती हैं। सो डेट्स ऑल द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमने लास्ट वीडियो में और आज की वीडियो में हमने सारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी कर लिया है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।